महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान में क्या अंतर है। गुरु जी ने कहा, बाह्य ज्ञान उसे कहते हैं जो किताबों के द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन आंतरिक ज्ञान उसे कहते हैं जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है और उस ज्ञान की प्राप्ति करके हम परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये समय की बात है कि एक शिक्षक थे जिनका नाम देवदत्त था। वो हमेशा अपने शिष्यों को भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। उन्हें लगता था कि किताबों का ज्ञान ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन एक दिन उन्होंने विचार किया और सोचने लगे कि आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति करना मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वो आंतरिक ज्ञान कौन सा है जिससे परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार कर वो रात भर सो नहीं सके और प्रातःकाल उठकर वो जंगलों की ओर चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पर उन्हें हिमालय की गुफा में एक महान संत के दर्शन हुए। वे संत स्वामी वेदानंद जी थे। वेदानंद की चेहरे पर अत्यधिक चमक था। एक अलौकिक क्रांति थी जिसे देखकर देवदत्त अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यहाँ पर रह करके या गुरु के चरणों में रह करके मैं आंतरिक ज्ञान और परम सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह गुरु के आश्रम के अंदर गए और गुरु के चरणों में गिर गए। गुरु के चरणों में जब वो गिरे तो गुरु ने उनसे कहा कि बेटा, जिस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तुम्हारी आत्मा इतना अधिक तड़प रही है, वो ज्ञान तुम्हें वास्तविक में प्राप्त होगा और उस ज्ञान को मैं तुम्हें दूंगा कि वह परम सत्य और परम ज्ञान क्या है, जिसका अनुभव करने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसा विचार कर स्वामी वेदानंद ने देवदत्त को समझाया। उसे कुछ दिनों के बाद एक दिन जब स्वामी जी के साथ देवदत्त बैठे हुए थे तो स्वामी जी ने देवदत्त को छुआ। जैसे ही छुआ वैसे देवदत्त आंखें कुरान भरना आरंभ कर दिया और अध्यात्म की एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले गए, जहाँ न सुख था, न दुख था, न ईर्ष्या थी, न द्वेष था, सिर्फ आनंद ही आनंद था। उन्होंने ब्रह्मांड के सारे सुखों को देखा, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश था। कुछ क्षण के बाद जब देवदत्त की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सामने गुरुदेव बैठे हुए थे। देवदत्त की आँखों से आंसू बहने लगे और क्योंकि उन्होंने जिस सुख का अनुभव किया था, जिस परम आनंद की प्राप्ति की थी, वो उन्हें संसार में आकर कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद गुरु ने मुस्कुरा कर पूछा कि देवदत्त, तुमने जो कुछ भी देखा क्या वही सत्य है। देवदत्त ने कहा कि गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लगता है कि यही सत्य है। गुरुदेव ने कहा कि देवदत्त, ये सत्य नहीं है, सत्य और भी बहुत कुछ है, क्योंकि सत्य को जानने के लिए तुम्हें अभी और अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अंतिम सत्य ये नहीं है, अंतिम सत्य चमक दमक की दुनिया नहीं होती है, बल्कि अंतिम सत्य तो ऊपर की अदालत होती है, ईश्वर की अदालत होती है, जहाँ हम सबको जाना है, ईश्वर का घर है। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि देवदत्त, जिस तरह से कि मनुष्य सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म को करता है, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है और ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को प्राप्त करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। लेकिन यदि वो ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं रह करके कर्म करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता है। क्योंकि जब मनुष्य निष्काम भाव से गुरु की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो परमात्मा उसे सब कुछ देते हैं और उसकी आत्मा पुनः उस पर तत्व में जाकर के विलीन हो जाती है, जिससे उसका जन्म होता है। लेकिन जो मनुष्य ईर्ष्या देश की भावनाओं से लिपटे हुए रहते हैं, उनकी आत्मा पुनः संसार में फिर आकर के ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाती है और संसार में जन्म लेकर इधर उधर घूमा करती रहती है।
वो तब तक भ्रमण करती है जब तक उसे कोई पूर्ण गुरु नहीं मिल जाता, क्योंकि जब पूर्ण गुरु मिलता है तभी उसका उद्धार करता है, तभी वो आत्मा भवसागर पार करने का सामर्थ्य अपने अंदर रख पाती है। क्योंकि गुरु की शक्ति प्राप्त किए बिना, गुरु का मार्गदर्शन किए बिना किसी का भी उद्धार इस संसार में नहीं होता है। इसके बाद देवदत्त से गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव कि मैंने जो तुमको भी शिक्षा दी और जो मैंने तुम्हें अभ्यास समझाया बेटा, इसी के आधार पर तुम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हो। मैंने तुम्हें वो परम ज्ञान दिया है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अजेय है। शरीर के छूटने के बाद भी कभी भी आत्मा का अंत नहीं होता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल पीना नहीं सकता। शरीर के छूट जाने के बाद में आत्मा पुनः अपना नया शरीर धारण कर लेती है और फिर इसी संसार जगत में विचरण करती है। लेकिन गुरु की शरण में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक शिष्य को हमेशा ऊपर स्थान मिलता है परमात्मा की अदालत में, जहाँ वो परम सुख व परम आनंद की प्राप्ति करता है। इसके बाद देवदत्त ने गुरु के चरण छुए। गुरु ने कहा कि मेरी बख्शीश आशीर्वाद देवदत्त तुम्हारे साथ है। इसके बाद देवदत्त अपने घर वापस चले आते हैं और गुरु जी फिर अपने शिष्यों को पुनः शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसी को की प्राप्ति के लिए हम संसार में जीवन जन्म लेते हैं। हमारा जन्म तभी सार्थक होता है जबकि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, और गुरु के चरणों के बगैर या गुरु के मार्गदर्शन के बगैर हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को देना आरंभ कर दिया। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में जितने भी शिष्य जो गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हैं, जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, वही पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। लेकिन जो गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, बार बार भवसागर में जन्म लेते हैं और उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।